श्री कृष्ण के अनुसार मन को मजबूत कैसे बनाया जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से आप बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर आपका मन लगातार किसी न किसी बात से लड़ रहा हो? कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का पछतावा, कभी किसी के शब्दों का दुख, कभी असफलता का डर, और कभी बिना किसी कारण के मन में बेचैनी। हमारा शरीर थकने के बाद आराम मांगता है, लेकिन मन थकने के बाद भी रुकता नहीं। वह एक विचार से दूसरे विचार तक दौड़ता रहता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब मन कमजोर होता है तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन को लेकर एक बहुत गहरी बात समझाई है। अर्जुन के सामने भी ऐसी ही स्थिति थी। युद्धभूमि में खड़े होकर अर्जुन का मन विचलित हो गया था। उसका शरीर शक्तिशाली था, उसके पास महान धनुष था, उसके पास युद्ध का अनुभव था, लेकिन उस समय उसका मन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। यहीं से हमें मन की शक्ति का एक बहुत बड़ा रहस्य मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र बन सकता है और वही मन उसका शत्रु भी बन सकता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा बाहर के लोगों से नहीं होती। कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने विचारों से होती है। तो सवाल है, श्री कृष्ण के अनुसार मन को मजबूत कैसे बनाया जाए? आइए इस बात को जीवन के अलग अलग पहलुओं से समझते हैं। पहला सिद्धांत, अपने मन को अपना स्वामी नहीं अपना मित्र बनाए। हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा मन कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। अगर मन आपके भीतर है तो हर विचार को सच मान लेना जरूरी नहीं है। मन में विचार आना और उस विचार को सच मान लेना दो अलग बातें हैं। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं असफल हो जाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप सचमुच असफल हो जाएंगे। मन ने सिर्फ एक संभावना दिखाई है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस विचार को पकड़ लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर डरते हैं, फिर उसी डर के कारण काम करने से बचते हैं, और अंत में हमें लगता है कि हमारा डर सही था। यही मन का चक्र है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें ये समझाती है कि मन को दिशा देना जरूरी है। मन कहे छोड़ दो, आप कहें मैं थोड़ा और प्रयास करूंगा। मन कहे लोग क्या कहेंगे, आप कहें मुझे अपने सही कर्म पर ध्यान देना है। मन कहे भविष्य खराब हो जाएगा, आप कहें भविष्य मेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है, लेकिन आज का कर्म मेरे हाथ में है। यही मन को मजबूत करने की शुरुआत है। दूसरा सिद्धांत, कर्म पर ध्यान दीजिए, परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है कर्म पर ध्यान देना। अक्सर हमारा मन इसलिए कमजोर होता है क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करता है तो मन कहता है अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो। अगर कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है, अगर मैं असफल हो गया तो। अगर कोई अपने सपने की ओर कदम बढ़ाता है, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। इस तरह परिणाम की चिंता हमारे वर्तमान कर्म की शक्ति को कम कर देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि आपका अधिकार आपके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करो। इसका अर्थ है परिणाम की चिंता इतनी मत करो कि वर्तमान कर्म ही कमजोर हो जाए। अगर आपका काम पढ़ना है तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपका काम अभ्यास करना है तो अभ्यास पर ध्यान दीजिए। अगर आपका काम सही व्यवहार करना है तो सही व्यवहार पर ध्यान दीजिए। आज का कर्म मजबूत होगा तो भविष्य की संभावना भी मजबूत होगी। मन को मजबूत करने का एक सरल नियम बनाएं, मैं आज क्या कर सकता हूं? ये सवाल मन को भविष्य के डर से निकालकर वर्तमान में लाता है। तीसरा सिद्धांत, मन को अभ्यास की जरूरत होती है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के सामने मन की चंचलता की बात कही थी। मन बहुत चंचल है, वह बार बार भटकता है। कभी एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही मिनटों में हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत ही नहीं हुई थी। श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की बात कही। ये बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मन एक दिन में मजबूत नहीं होगा। अगर आप आज से मन को शांत करने की कोशिश करेंगे और कल फिर वही बेचैनी आ गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। मन को प्रशिक्षण चाहिए। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए भी नियमित अभ्यास जरूरी है। हर दिन कुछ समय शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने काम को व्यवस्थित कीजिए, अनावश्यक चीजों से दूरी बनाइए, और जब मन भटके तो उसे धीरे धीरे वापस वर्तमान में लाइए।
यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। चौथा सिद्धांत, हर विचार पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। मन में विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, मन तुरंत कहता है उसे जवाब दो। कोई आपकी आलोचना कर देता है, मन कहता है उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया, मन कहता है अब मैं भी उसे नजरअंदाज करूंगा। लेकिन मजबूत मन हर विचार के पीछे नहीं भागता, वह रुकता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है। यही आत्मसंयम है। कई बार हमारी जिंदगी की बड़ी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हमने कुछ सेकंड के गुस्से में ऐसा निर्णय लिया जिसे बाद में बदलना मुश्किल हो गया। इसलिए जब मन में तेज प्रतिक्रिया आए तो खुद से पूछिए, क्या मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी जरूरी है? अगर उत्तर नहीं है तो कुछ समय रुक जाए। कभी कभी मौन कमजोरी नहीं होता, मौन आत्मनियंत्रण होता है। पांचवा सिद्धांत, गुस्से को समझिए। श्री कृष्ण ने गीता में क्रोध के बढ़ने की प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझाया है। मनुष्य किसी वस्तु या इच्छा के बारे में लगातार सोचता है, फिर उससे लगाव पैदा होता है, फिर इच्छा पैदा होती है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा हो सकता है। यही कारण है कि मन को मजबूत बनाने के लिए इच्छाओं को समझना जरूरी है। मान लीजिए आपको उम्मीद थी कि कोई व्यक्ति आपकी बात मानेगा, उसने नहीं मानी, अब आपको गुस्सा आता है। लेकिन असली समस्या केवल उसका व्यवहार नहीं है, अंदर एक अपेक्षा थी, अब पूरी नहीं हुई तो मन ने उसे अपमान या परेशानी के रूप में लिया। इसलिए खुद से पूछना सीखिए, मुझे वास्तव में गुस्सा किस बात पर आया? कई बार जवाब सामने वाले व्यक्ति में नहीं, हमारी अपनी अपेक्षा में छिपा होता है। जब आप अपने गुस्से की जड़ समझने लगते हैं तो मन मजबूत होने लगता है। छठा सिद्धांत, हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। आज की दुनिया हमें लगातार यह सिखाती है कि जो चाहिए वह तुरंत चाहिए, लेकिन मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही हो सकती है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा पैदा हो गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आ गई, और मन लगातार कुछ न कुछ चाहता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं रखना गलत है, सपने देखना गलत नहीं है, लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को हर इच्छा की पूर्ति से जोड़ देना मन को कमजोर कर सकता है। मजबूत मन कहता है मैं प्रयास करूंगा, लेकिन हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार होगी, यह जरूरी नहीं। यह स्वीकार करना मन को बहुत शांति देता है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आप सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। यहीं से स्वीकार करने की शक्ति आती है। सातवां सिद्धांत, दूसरों से तुलना करना छोड़िए। मन को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी आदतों में से एक है तुलना। उसके पास इतना है, वह मुझसे आगे है, उसके इतने लोग हैं, उसने इतनी सफलता हासिल कर ली, मैं पीछे रह गया। सोशल मीडिया ने तुलना को और बढ़ा दिया है। हम किसी व्यक्ति की जिंदगी का कुछ हिस्सा देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। यह मन के लिए बहुत भारी हो सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें अपने धर्म और कर्म पर ध्यान देने की दिशा देती है। आपका मार्ग आपका है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आपकी गति अलग है, इसलिए अपने जीवन की तुलना हर किसी से मत कीजिए। कल आप जहां थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही स्वस्थ प्रगति है। आठवां सिद्धांत, आलोचना से टूटिए मत। मजबूत मन का मतलब यह नहीं कि कोई आपकी आलोचना करे और आपको कुछ महसूस ही न हो। मजबूत मन का अर्थ है कि आप आलोचना को समझदारी से सुन सकें। अगर किसी की बात में सच्चाई है तो उसे स्वीकार करें। अगर कोई केवल आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है तो उसे अपने मन में जगह देने की जरूरत नहीं। हर आवाज आपके लिए मार्गदर्शन नहीं होती, कुछ आवाजें केवल शोर होती हैं। इसलिए हर आलोचना पर परेशान होने के बजाय खुद से पूछिए, क्या इसमें मेरे लिए सीख है? अगर है तो सीख लीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाए। नौवां सिद्धांत, सुख और दुख में संतुलित रहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में समत्व की शिक्षा दी। सुख आए तो अत्यधिक अहंकार नहीं, दुख आए तो पूरी तरह टूटना नहीं। सफलता मिले तो जमीन मत छोड़िए, असफलता मिले तो उम्मीद मत छोड़िए। यही मानसिक संतुलन है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज की परेशानी हमेशा नहीं रहेगी, आज की सफलता भी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। इसलिए किसी एक परिस्थिति को अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए। अगर आज असफलता मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे।
अगर आज सफलता मिली है तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि अब आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी। जीवन बदलता रहता है। मजबूत मन बदलाव के साथ चलना सीखता है। 10वां सिद्धांत, अपनी पहचान को केवल सफलता से मत जोड़िए। अगर आप खुद को केवल अपनी उपलब्धियों से पहचानेंगे तो असफलता आपके आत्मविश्वास को बहुत प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। वह सोचने लगा, मैं बहुत अच्छा हूं। अगली बार परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया। अब वही व्यक्ति सोचता है, मैं बेकार हूं। लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत हैं। एक परिणाम आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करता। आपका मूल्य केवल आपकी सफलता या असफलता से तय नहीं होता। इसलिए अपने मन से कहिए, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं। यह सोच बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अगर आप सीखने वाले हैं तो गलती भी आपको आगे ले जा सकती है। 11वां सिद्धांत, डर को दबाए मत समझिए। मन में डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर से भागते रहने पर डर और बड़ा लग सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भय को दबाया नहीं। उन्होंने उसे ज्ञान दिया, उसकी स्थिति समझाई, उसके भ्रम को दूर किया और उसे उसके कर्तव्य की ओर वापस लाया। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, डर से लड़ने से पहले उसे समझिए। आपको किस बात का डर है? असफलता, लोगों की राय, भविष्य, गलती, अकेले निर्णय लेने का डर। जब डर का नाम स्पष्ट हो जाता है तो उससे निपटना आसान होने लगता है। अपने मन से पूछिए, जिस चीज से मैं डर रहा हूं उसमें मेरे नियंत्रण में क्या है? फिर उसी हिस्से पर काम कीजिए। 12वां सिद्धांत, भविष्य की चिंता कम करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान को मजबूत करना। भविष्य दिखाई नहीं देता, लेकिन मन भविष्य की कहानी बनाने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, ऐसे सवालों का कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण की कर्म की शिक्षा हमें वर्तमान में वापस लाती है। आप भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज का निर्णय नियंत्रित कर सकते हैं। आज का अध्ययन, आज की मेहनत, आज का व्यवहार, आज की आदत, आज का समय, इन्हीं छोटी चीजों से भविष्य बनता है। इसलिए जब भविष्य की चिंता बहुत बढ़ जाए तो खुद से पूछिए, अभी इस समय मैं कौन सा सही कदम उठा सकता हूं? फिर वह कदम उठाए। 13वां सिद्धांत, मन को सही संगति दीजिए। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन विचारों को बार बार सुनते हैं और जिन चीजों को लगातार देखते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर आपका वातावरण हमेशा नकारात्मक बातों से भरा है तो मन पर उसका असर होना स्वाभाविक है। इसलिए अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। ऐसी बातें सुनिए जो आपको ज्ञान दें। ऐसी सामग्री देखिए जो आपके विचारों को सकारात्मक दिशा दे। इसका मतलब यह नहीं कि हर नकारात्मक व्यक्ति से तुरंत संबंध तोड़ना जरूरी है, बल्कि यह समझना है कि आपके मन में कौन से विचार बार बार प्रवेश कर रहे हैं। मन एक खेत की तरह है। आप उसमें जो विचार बार बार बोएंगे वही धीरे धीरे मजबूत होंगे। 14वां सिद्धांत, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण सीखिए। श्री कृष्ण की शिक्षा में इंद्रिय संयम का बहुत महत्व है। हमारा मन बाहर की चीजों से लगातार प्रभावित होता है। आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनते हैं, फिर मन प्रतिक्रिया देता है। आज के समय में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक सूचना, एक के बाद एक नोटिफिकेशन, मन लगातार उत्तेजित होता रहता है। फिर जब हम शांत बैठना चाहते हैं तो मन शांत नहीं होता। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जिसमें आप बिना लगातार स्क्रीन या बाहरी उत्तेजना के रह सकें। कुछ समय पढ़िए, कुछ समय शांत बैठिए, अपने विचारों को सुनिए। अपने मन को हर समय व्यस्त रखना जरूरी नहीं है। 15वां सिद्धांत, अकेले रहने से डरिए मत। कई लोग अकेले बैठते ही मोबाइल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विचारों के साथ रहना कठिन लगता है। लेकिन अपने मन को समझने के लिए कभी कभी शांत समय जरूरी है। कुछ मिनट अपने साथ बैठिए। आपको कोई विशेष साधना करने की जरूरत नहीं, बस शांत बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। जो विचार आए उन्हें आने दीजिए, उन्हें पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपके मन में कौन से विचार बार बार आते हैं, किस बात से आपको चिंता होती है, किस बात से आपको गुस्सा आता है, किस चीज की अपेक्षा आपको परेशान करती है। आत्मनिरीक्षण मन को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। 16वां सिद्धांत, गलती के बाद खुद को खत्म मत समझिए। हर इंसान गलती करता है, लेकिन मन गलती को पकड़कर बैठ जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया? काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, अब सब खराब हो गया।
पछतावा अगर सीख दे तो उपयोगी है, लेकिन अगर पछतावा आपको लगातार अंदर से कमजोर करता रहे तो वह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। अपनी गलती देखिए, उससे सीखिए, जरूरत हो तो सुधार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें कर्म और विवेक की ओर ले जाती है। ऐसे ही प्रेरणादायी कृष्ण के विचारों के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।